नमस्कार, मैं हूं ओंकार सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आज हमारे स्टूडियो में हिमाचल की बहुत ही होनहार कलाकार पूनम भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पूनम जी का यहां स्वागत करता हूं और उनसे कहूंगा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ दिव्य हिमाचल का टीवी चैनल का, जो मुझे काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं, काफ़ी सहयोग देते हैं हमारे हर गाने में। तो धन्यवाद आप सभी का। तो मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट चंबा की हूँ और मेरी मैरिज जो है वो धर्मशाला में हुई है। हॉलीवुड स्टूडियो एक बैनर है, एक एसोसिएशन है जो मेरे हस्बैंड का है, वो मेरे हस्बैंड हैं और उन्हीं के हॉलीवुड स्टूडियो में ही मेरे काफ़ी सारे जो गीत हैं वो रिलीज़ हुए हैं। तो पूनम जी, हमारे दर्शकों को आज क्या सुनाने वाली हैं, क्योंकि गपशप भी बीच में चलती रहेगी और हम आपसे आपके जो हिट सॉन्ग्स हैं उनको हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। तो क्या सुनाएंगी आप? मैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, गदयाली सॉन्ग मैंने गाया था जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, तो मैं वही थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगी। जी जरूर। चंबेरे आवो बट बामणुआ बोल चंबेरा सोग सांत वालो, बोल चंबेरा सोग सांत वालो। सब ता सब लोक गोरिये राजी बाजी, बर तेरा बरतिया होया कोड़े, बर तेरा भरतिया होया कोड़े। बहुत उम्दा गीत है और एक इस गीत के साथ जो है एक परंपरा जुड़ी रहती है कि लोग उस ज़माने में जो थे घर से दूर रहते थे, आने जाने में दिक्कतें थी, हज़ारों बेशुमारियाँ थी। तो उस जो है उस दौर में हमको ये गीत लिए जाता है। जी। तो पूनम जी, ये गाने का सिलसिला संगीत से आप कैसे जुड़ी और आज जो जिस मुकाम पे आप हैं तो इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और लग रही है? जी, गीत का जो रुझान है वो मुझे बचपन से ही है और बचपन से ही मैं गाती आ रही हूँ। और शादी मेरी पढ़ते ही हो गई थी, मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे ही हो गई थी और मैं अच्छा गाती हूँ, अच्छा कर पाऊँगी आगे, इस चीज़ को समझा मेरे हस्बैंड ने। तो उनका मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा है इस लाइन में। तो उन्होंने मुझे पुश किया कि आप कर सकते हो, आप ऐसा करो ऐसा करो। तो उनके ही सहारे से मैं आज यहाँ हूँ। तो मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगी दिव्य हिमाचल के चैनल के थ्रू कि थैंक यू सो मच। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है काफ़ी और आज जो हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ। पूनम भारद्वाज जी संगीत सीखती हैं, सिखाती हैं, अध्यापिका हैं, संगीत की अध्यापिका हैं और हमें लगता है कि सीखने सिखाने का जो सिलसिला है वो ताउम्र जारी रहता है। इस दौरान जो है इस यात्रा में कोई वाक़या आपको याद आता है कि अचानक से यूँ लगता है कि वह एक जो है कि जिसको कहते हैं कि किस्मत खुल गई
जी कुछ साझा करना चाहेंगी? जी जी, मैं बिल्कुल एक बहुत ही मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा एक दिन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जी। कि एमए के दौरान जब मैं कर रही थी तो मैं मुंबई गई थी एक हिंदी गाने और पंजाबी गाने के रिकॉर्डिंग के सिलसिले में। तो मैं वहाँ पे हम जिनको लीजेंड मानते हैं, जिनको टीवी पे देखते हैं, अलका याग्निक जी लीजेंड सिंगर हैं वो बॉलीवुड के। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे और हमने एक ही मूवी के लिए गाने गाए हैं। तो मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि इससे बड़ा लम्हा मेरी ज़िंदगी में खुशी का कोई और हो नहीं सकता। कौन सा वो गाना था? 2 लाइनें गुनगुना दें तो। जी, एक पंजाबी गाना है वो मैं सुनाना चाहूँगी। सानू एक पल भी न चैन आवे, इश्क दा रोग कोई न लावे। सानू एक पल भी न चैन आवे, इश्क दा रोग कोई न लावे। अखियाँ तो चुप करके वे तो ओले हो गया। अखियाँ तो चुप करके वे तो ओले हो गया। की हो गया कसूर सानू दस जावे जरूर, सानू दस जावे जरूर। अखियाँ तो चुप करके वे तो ओले हो गया। मतलब जब आप पंजाबी में गा रही हैं तो लगता नहीं है कि आप हिमाचल से हैं, पंजाब से हैं। हूबहू पंजाबी की तरह ही आपने गाया है। पूनम जी, कितने जो है बोलियों में या भाषाओं में गाने में महारत है और गा भी चुकी हैं, कुछ खुलासा करेंगी? जी, हिमाचल की तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ऑलमोस्ट मैं गा लेती हूँ, गाना गा लेती हूँ। और रिसेंट अभी मेरा एक तेलुगु जो सॉन्ग है वो रिकॉर्ड हुआ है, बट माफ़ी चाहूँगी वो मैं गुनगुना नहीं पाऊँगी क्योंकि उनकी कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जाहिर है यहाँ तेलुगु आप गा भी देंगी तो बहुत कम लोग समझ नहीं पाएंगे। जी जी जी। तो और जो है किसी बोली में? जी, मैं कुल्लू की जो मेरा काफ़ी हिट रहा है वो गाना मामटी। तो कुछ मेरे स्कूल के टीचर्स भी मुझे मामटी के नाम से ही पुकारते हैं। तो उस गाने ने भी काफ़ी मुझे पॉपुलैरिटी कह सकते हैं वो मिली है उस गाने से जी। तो मैं वो सुनाना चाहूँगी। हो जाए 2 लाइन। जिकड़े धोने बोला डो डेरा बोटड़ो, जिकड़े धोने बोला डो डेरा बोटड़ो। बीड़ी बोला तुम गैरी लाणी ओ मामटी, बीड़ी बोला तुम गैरी लाणी। जाचा बेजान दे बोला हंस दे खेल दे, जाचा बेजान दे बोला हंस दे खेल दे। ठंडा पीना नाडोरा पानी ओ मामटी, ठंडा पीना नाडोरा पानी। आप जब आपकी शादी हो गई तो उसके बाद जो है कि आपने कहा कि पति का पूरा सहयोग मिला और आपका शायद ये एक रहता है कि आप स्टेज पे नहीं, स्टेज परफॉर्म नहीं करती हैं जी। पर फिर भी अपनी कला जो है उसको कहीं ना कहीं तो प्रदर्शित करना है। तो किस तरह के कार्यक्रम इन हाउस प्रोडक्शन करती हैं या क्या करती हैं, किस तरह से है? नहीं सर, स्टेज शोज का ऐसा है कि अगर कुछ बड़ा प्रोग्राम मिलता है तो वो मैं ज़रूर करती हूँ, लेकिन आपको पता है कुछ गृहस्थ जीवन और कुछ जॉब का शेड्यूल ऐसा रहता है कि हम जा नहीं पाते, एक ही तरफ जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो अगर कुछ बड़ा मिल जाए तो मैं ज़रूर करती हूँ और हर किसी प्रोग्राम। अभी हाल ही में कोई आपने स्टेज किया और जिसको कहते हैं कि स्टेज तोड़ दी, तो कौन सा ऐसा गाना है जिससे स्टेज टूटी हो? गाना जी जरूर। मेरा एक मैशअप है जी जी, पहाड़ी मैशअप, जो जिसका वीडियो भी अभी तक आया नहीं, लेकिन उसे
पूरे हिमाचल में काफ़ी लोगों ने प्यार दिया है, तो जी। वो मैं सुनाना चाहूँगी। तुमसे सीखे कोई प्यार होता है क्या, रस्में होती है क्या, इश्क होता है क्या, दिल में प्यार यूं जगा के, दिल में प्यार यूं जगा के जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी। सेरी जोइए ओ नाइंदरो सेरी जोइए ओ, सेरी जो मत इंदिता अपने मुसेरा जो लिए ओ, बुरा नहीं मानना मेरी बातोरा, ताखे सौगंध लागो मेरी सांसोरा, बुरा नहीं मानना मेरी बातोरा, ताखे सौगंध लागो मेरी सांसोरा। ये हिंदी पहाड़ी मैशअप था एक, तो काफ़ी सारे गाने हैं इसमें। बुरा नहीं मानना मेरी बात हो रहा, क्या बात है। मुझे लगता है ये कुल्लू का कोई जो है, आपने कुल्लू का कोई और ऐसा गाना जो आपको लगता है कि आपके बिल्कुल दिल के नज़दीक है, हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप इस गाने पे वो नाचने शुरू कर दें। कुल्लू का चलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ। आप जो है अभी जो है पिंक पलाजो की 2 लाइनें सुना दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, आपके बहुत उसको आप बेहतरीन गा सकती हैं। देवने थे शिमले के घूमदा पंडिता, लेना था पिंक पलाजो रे, लेना था पिंक पलाजो तेरे शो, लेना था पिंक पलाजो रे, बोलो नोखे नोखे पाले ना तू शौक बमणिए, घर नहीं खड़ी के नजरे, घर नहीं खड़ी के नजो बमणिए, घर नहीं खड़ी के नजरे, आदिए पौए के पैसे ताए खे, मेरे ताई खर्चे ना आनो रे, मेरे ताई खर्चे ना आनो तेरे शो, मेरे ताई खर्चे ना आनो रे, बोलो तेरे खाऊं कशमो खैणी बमणिए, सच बोलू नहीं किए भना रे, सच बोलू नहीं किए भना बमणिए, सच बोलू नहीं किए भना रे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हजार साल पुराने शहर चंबा से पूनम संबंध रखती हैं, और हम यहाँ चंबा की बात ना करें तो बेमानी सी होगी। मैं चाहूँगा आप साए साए, जी। क्या बात है, मत कर राबिए। छेल छबीली छालियाँ तेरी, क्या बात, टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू चंबेरी राज दुलारी, असी तेरे चंबियाल, ठंडी सड़क दिल कर धक धक, तू मत कर सांसां रावे, छुपले छुपले मंदरे मंदरे चल दे जा तू रावे, साए साए मत कर रावे, साए साए मत कर रावे, के मिंजो तेरा डर लगदा, चंबेरे कलेरिए लड़िए,
चंबेरे कलेरिए लाड़िए मिंजो तेरा डर लगदा साए साए मत कर राविए। पूनम जी, जब भी हम माँ बोली में गाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपनी ही माँ के बिल्कुल, पहुंच गए। आंचल में बैठ के गा रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा आप गाती हैं और धन्यवाद। दिल करता है कि सुनते रहें, सुनते जाएं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी पसंद का कोई एक ऐसा गाना हमारे दर्शकों को पेश करें। अपनी पसंद का तो मैं ज़रूर चंबा का ही गाना गाऊंगी, क्योंकि चंबा के जितने भी ट्रेडिशनल गीत हैं जी जी। उनको काफ़ी उन पूरे हिमाचल में बहुत ही टॉप पे माना जाता है। बिल्कुल, ट्रेडिशनल बिल्कुल, सॉन्ग्स बिल्कुल, को काफ़ी मीठे होते हैं चंबा जी। के गाने, तो मैं वहीं का एक गाना गाना चाहूँगी। डुगी मेरी ढाकणी रे बाइयो हो, ऊंची मेरी मंगले री रेडियो हो, किया खोला पैरा केरी बेड़िया चंबे जो चली जाना हो किया खोला पैरा केरी बेड़िया चंबे जो चली जाना हो। लोड़ी दूसरे जो मत भेजो ससुजी मिंजरा रे मेले जो मत भेजो ससुजी मिंजरा रे मेले जो मत भेजो ससुजी बसो आता मैं प्यो के मनाना चंबे जो चली जाना हो बसो आता मैं प्यो के मनाना चंबे जो चली जाना क्या हो। पूनम जी, कभी ऐसा भी हुआ कि आपको किसी ने कार्यक्रम में बुलाया हो और आगे जाके पता चला हो कार्यक्रम तो रद्द हो गया है? नहीं, ऐसा तो ऐसा नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। एक मैं किस्सा जाहिर हाँ करना हाँ हाँ, चाहूँगी। प्लीज। मैं डीएवी पालमपुर में जॉब करती हूँ और 2019 में से उधर हूँ, तो मैं यहाँ के थ्रू मतलब अपना प्रिंसिपल सर का भी काफ़ी थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि वो भी मेरे जो टैलेंट की कदर बहुत करते हैं। और हुआ यूँ कि हमारा एनुअल फंक्शन था स्कूल में और हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें कहा कि आपको एक जो भी आइटम है वो तैयार करनी है, क्योंकि हम म्यूज़िक डिपार्टमेंट से हैं तो हमारा और भी ज़्यादा ऐसा रहता है कि म्यूज़िक डिपार्टमेंट से क्या क्या है। तो मैंने एक चंबियाली नाट्य करवाने की सोची, तो मुझे प्रिंसिपल सर ने कहा कि तुम भी कर लो। उन्होंने तो मजाक में ही कहा कि मैंने कहा ठीक है सर, मैंने हाँ कर दिया और सर ने कहा ठीक है कर लो। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल डे था, एनुअल डे, क्योंकि उससे मुझे जो बच्चों के पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे काफ़ी और बाहर के जितने भी चीफ आए हुए थे, चीफ गेस्ट, तो सबकी नज़रों में मुझे ऊपर लाके खड़ा कर दिया एक परफॉर्मेंस से। तो मैंने भी बच्चों के साथ डांस किया एंड प्रिंसिपल सर ने मुझे कहा कि वहाँ ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई टीचर है, और ऐसा लग रहा था कि और इतनी खूबसूरत नाटी 13 मिनट की नाटी मैंने पेश की थी और पूरी ट्रेडिशनल चंबा की। तो वो बहुत खुश हुए और वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन था कि मेरे टैलेंट की कदर, चाहे वो डांस की है या फिर गाने की, तो काफ़ी मुझे सराहना मिली उनसे। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिन था मेरे लिए।
यादें बहुत खूबसूरत होती हैं बिल्कुल बिल्कुल और इनके सहारे जो है आदमी अपनी तरक्की भी करता रहता है। बिल्कुल। और हम भी आपको याद करते रहेंगे। मैं जाने से पहले कोई ऐसा गाना आपसे सुनना चाहूँगा कि हम भी याद रखें, हमारे दर्शक भी याद रखें और ये समा हम सबके लिए यादगार बन जाए। तो कृपया आप 2 लाइनें हमारे लिए। जी बिल्कुल जी। मैं एक पहाड़ी फ्यूज़न मेरा आया था, ड्यूट हुआ था नवनीत राणा जी के साथ, मैं उसको गाना चाहूँगी, जिसका एक पार्ट जो है वो जब टिकटॉक का टाइम था तो 10,000 से ज़्यादा वीडियो एक ही गाने की बनी थी मेरी टिकटॉक पे जी, जो कि बहुत ही हिट हुआ, उसको मैं गाना चाहूँगी। लाले तेरा साफा हो भौरा मोरा केरे कलगियो, लाले तेरा साफा हो भौरा मोरा केरे कलगियो, मोरा केरे कलगियो जानी बड़ी बड़ी पोंदियो, मोरा केरे कलगियो जानी बड़ी बड़ी पोंदियो, रिमी झिमी बरखा लगोरियो मिलन रे उदरा लगोरी हो, रिमी झिमी बरखा लगोरियो मिलन रे उदरा लगोरी हो, दुख तेरे दिला जो न लाना हो पोंदिया वासा चली आना हो, दुख तेरे दिला जो न लाना हो पोंदिया वासा चली आना हो। तो समय की बंदिश है और हमें यहीं अपने कार्यक्रम को विराम देना पड़ेगा और मैं पूनम जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और चाहूँगा कि जाते जाते कुछ बात करें, कुछ सुनाएं। जी सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी, धन्यवाद करना चाहूँगी दिव्य हिमाचल का। दिव्य हिमाचल चैनल ने मुझे काफ़ी प्रमोट किया है और मेरे जितने भी गाने आए हैं अगर वो टॉप 1-2 में अगर चले हैं तो जाहिर सी बात है कि दिव्य हिमाचल वालों ने वो ज़रूर देखे हैं, सुने हैं, इसीलिए वो जो है वो टॉप 1-2 की लाइन में आते हैं। तो थैंक यू सो मच दिव्य हिमाचल चैनल। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि मेरा एक लोहड़ी पे खूबसूरत सा गाना रिलीज़ हुआ है हॉलीवुड स्टूडियो में, तो आप लोग ज़रूर जैसे मेरे बाकी गानों को आपने प्यार दिया है उसी तरह से उस गाने को भी खूब सारा प्यार दें। तो थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते एक नए कलाकार के साथ मुलाकात होगी।